गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी आने लग जाएगा ना, घबराओ मत। ठीक है, मजे लेकर हम पढ़ेंगे, मजे लेकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बिना मजे के कुछ मजा नहीं आता। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास हमने स्टार्ट की थी संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं, मैंने हेडिंग डाला था कल वाली क्लास में, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में से आज हम शुरू करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, संख्याओं का ये वाला ही पार्ट होगा। उसके बाद फिर हम समुच्चय पे चलेंगे, सेट पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई, तो वास्तविक संख्याएं जो है मैं इनको बोलूंगा आप रियल नंबर्स। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है भाई, तो अब इन फ्यूचर मैं रियल नंबर का ही नाम लूंगा तो आप फटाक से समझ जाना कि सर आप वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हो। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या है। तो देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है अपन उसकी बात करते हैं। अगर मैं एकदम जनरल में आपको बताऊं ना, एकदम जनरल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, एकदम जनरल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप डेली नए नए वर्ड कहां से ले आते हो, संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो हमने ग्राफ तो सभी ने बनाया ना, छोटी क्लास में हम ग्राफ तो हम सभी पढ़कर आए। तो ग्राफ में क्या होता है कि दो वहां पर एक्सिस होती है, अक्ष होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जो एक्स एक्सिस होती है ना, उस एक्स एक्सिस को ही हम यहां पर किसका नाम देंगे, नंबर लाइन का नाम देंगे। ये क्या है, ये नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा। नंबर लाइन का मतलब क्या है, संख्या रेखा। ठीक है, अब संख्या रेखा का मतलब क्या है कि एक ऐसी रेखा जिसपे सभी की सभी संख्याएं हो। तो अपन बात करते हैं, देखो नंबर लाइन के एकदम बीचों बीच होता है जीरो। ठीक है ना, नंबर लाइन के एकदम मिडिल में क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो मैंने यहां पर ये दोनों साइड ये तीर के निशान बना दिए ना, एरो बना दिए मैंने दोनों साइड। ये दोनों साइड एरो बनाने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये दोनों साइड आगे बढ़ती ही जा रही है, पता नहीं कहां तक। ठीक है ना, इधर भी पता नहीं कहां तक चल रही है और उधर आगे भी पता नहीं कहां तक चल रही है, हमें पता नहीं है। चलो तो चलो हम बात करते हैं, यहां पर जीरो है तो जीरो के जो दाईं साइड में आता है, जीरो के दाईं साइड में सभी नंबर क्या आते हैं, पॉजिटिव। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सभी नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब अगर हम बात करें कि देखो ये जो लाइन है ये आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, अनंत तक चल रही है। तो अनंत तक चल रही है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। ठीक है ना, और जीरो के लेफ्ट में, जीरो के दाईं साइड में भी क्या हो रही है, अनंत तक आगे बढ़ रही है। तो ये जीरो के दाएं में तो क्या आता है, नेगेटिव नंबर आते हैं। तो ये क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद अभी मैं क्या करता हूं, मैं सभी पूर्णांकों को यहां पर प्रदर्शित कर देता हूं। पूर्णांकों के अलावा भी सारे नंबर आते हैं इसमें। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे ये भी आगे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गई नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ये तो हो गई एकदम जनरल डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा किताबी ज्ञान भी लेते हैं। ठीक है ना, किताबी ज्ञान थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो किताबी ज्ञान क्या है, देखो किताब में जो बुक्स में जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स। मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो देखो क्या है कि अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, ये जितनी भी हमने अभी तक संख्याएं पढ़ी है, अगर मैं इन सबको एक मतलब एक ही साथ लिख दूं, इन सबको अगर मैं एक साथ लिख दूंगा तो वो सारी की सारी मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे तो क्या होगी? वास्तविक संख्याएं क्या होगी बताओ? तो इसकी अगर अपन परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो क्या होगी? वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है भाई, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हो गई? वह सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाए। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो जो दूसरी परिभाषा क्या होगी बताओ? समस्त पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। इसको अगर अपन और अच्छे से लिखें तो देखो क्या होगी? समस्त पूर्व परिभाषित, इसको अपन और अच्छे से लिखें, समस्त पूर्व परिभाषित संख्याओं का समूह, ठीक है। समस्त पूर्व परिभाषित संख्याओं का समूह हमने जो पहले पढ़ ली है, वो सभी संख्याएं अगर उन सबका मैं समूह बना दूंगा, उन सबको मैं एक साथ इकट्ठा कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो उन सभी का सेट क्या होगा? रियल नंबर्स होगा। अच्छा, तो जो वास्तविक संख्या है इनको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और देखो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के जितने भी संख्याएं आ रही हैं इस संख्या रेखा पर, वो सभी के सभी क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हो गई, ठीक है ना। तो हम यहां पर बात करें जो सेट ऑफ रियल नंबर से, जो आर है, आर का मतलब क्या है? रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये क्या चीज है इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी आप बस लिख लो कि होता क्या है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होता है, ठीक है भाई। तो ये है वास्तविक संख्या है। चलो आगे अपन बात करते हैं इसमें। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याओं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याओं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। तो क्या होते हैं? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहले बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम या तो सी से या फिर Z को थोड़ा सा कट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये इसका प्रदर्शन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो हम C से प्रदर्शित करेंगे या फिर Z बना के इसको थोड़ा सा इस तरीके से काट देंगे तो ये क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ठीक है। अब चलो हमने ये तो बात कर ली कि हम इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब हम बात करें कि होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। तो देखो संख्याएं वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जो a प्लस
आयोटा बी। अब इसका मतलब मैं बताऊंगा आयोटा क्या है, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में हो, के रूप में हो सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो a प्लस आयोटा b के रूप में होगी उनको हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, z को कट कर दिया या फिर c, ये क्या बना a प्लस आयोटा b, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है भाई। तो आयोटा क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो जो a और b होता है, a और b बिलोंग्स टू r, a और b क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू का, इसको तो हिंदी वाले भी बिलोंग्स टू ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि कहां से आ रहा है, ठीक है, कहां से आ रहा है। तो a और b कहां से आ रहे हैं बताओ, a और b क्या है, किस सेट से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं बताओ, रियल नंबर से। तो a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। अच्छा यहां पर हम बात करते हैं अब आयोटा की। आयोटा क्या होता है, देखो आयोटा, आयोटा, ठीक है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1, ये होता है आयोटा। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो क्या पढ़ा रहे हो बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना भाई, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है, मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये जो नंबर है ये सम्मिश्र है, मैंने इसको वास्तविक संख्याओं में गिना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो यहां पर हम बात करें तो ये जो होता है ना, ये है काल्पनिक, भाई होता नहीं है तो क्या हुआ, काल्पनिक तो हुआ, ये एक काल्पनिक मान है, ठीक है। आयोटा क्या है, काल्पनिक मान होता है, ठीक है, काल्पनिक मान, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है। वो होता है ना जस्ट इमेजिन, आप सोचो तो बस आप सोच ही सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो क्या हो गया, सब काल्पनिक हो गई ना, कल्पना वाली बातें, ठीक है। तो ये हो गई इमेजिनरी मान, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू मीन्स काल्पनिक मान। तो आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। अच्छा अब हम थोड़ा सा आयोटा की पावर्स देख लेते हैं, आयोटा की घात देख लेते हैं। जैसे आयोटा स्क्वायर की मैं बात करता हूं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, किसी नंबर किसी रूट का स्क्वायर की अगर अपन बात करें, जैसे रूट x का स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, फिर इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा x, इसका मतलब ये कितना बचेगा -1। आ रही है बात समझ में। तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर कितना बनेगा, -1। अच्छा आयोटा क्यूब की बात करते हैं, तो आयोटा क्यूब क्या होगा बताओ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बनेगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, -1 है, तो ये क्या बनेगा, -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब कितना बना, माइनस आयोटा बन गया, ठीक है। चलो आयोटा की पावर 4 भी हम देख लेते हैं, आयोटा की पावर 4 ये क्या देगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर देगा नहीं देगा बताओ, आयोटा की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, और -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा आयोटा की पावर 5 की बात करते हैं, आयोटा की पावर 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है कितनी होती है, 1, तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 5 इक्वल टू क्या बना बताओ, आयोटा बना। तो अब यहां से तो वापस से ऊपर वाली वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएगी,
ठीक है ना। देखो अब आयोटा बन गया ना, तो आयोटा तो पहले भी था, अब आयोटा की पावर 6 करूंगा तो वो आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 8 7 करूंगा तो कुछ और निकल के आ जाएगा, और ऐसे आगे बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा ना आयोटा का। तो आयोटा क्या होता है? आयोटा एक काल्पनिक मान है ना, एक काल्पनिक मान है, इमेजिनरी वैल्यू है आयोटा। तो यहां पर हमने देखो इसकी पावर्स भी देख ली, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5। ठीक है, और देखो आयोटा की पावर 5 के बाद वापस से क्या बन गया? आयोटा बन गया। मतलब यहां से ये मान वापस से रिपीट होना शुरू हो गए। ठीक है, जो सम्मिश्र संख्याओं का जो पूरा का पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। और आईआईटी के लिए मैं आपको बता दूं, आईआईटी, जेई मेंस और जेई एडवांस, मेंस में तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जेई एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि मुझे आईआईटी में ही पहुंचना है, तो आईआईटी में वो डेफिनेटली पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा और जिस तरीके से मैं आपको तैयार करना चाह रहा हूं, आप अगर उस तरीके से बिल्कुल मेहनत करके तैयार हो गए तो डेफिनेटली आप आईआईटी में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ी है? हमने अभी आईआईटी की, सॉरी आयोटा की हमने पावर्स पढ़ी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। मैं आपको वापस से बताता हूं, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ये क्या था? a प्लस आयोटा b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है वास्तविक भाग, प्लस एक होता है काल्पनिक भाग। ठीक है, और अभी मैंने क्या बोला कि a और b दोनों क्या है? रियल है, दोनों रियल नंबर है। अब आप बोलोगे कि सर आप कभी तो रियल बोल रहे हो, कभी काल्पनिक बोल रहे हो। तो देखो भाई, मैं a और b को काल्पनिक बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ये जो भाग है ना, ये जो आयोटा के साथ जो आ रहा है, जो आयोटा के साथ में आता है वो बनता है काल्पनिक भाग। ठीक है, और आयोटा के बिना जो नंबर आ रहा है वो क्या बनता है? वास्तविक भाग। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट मीन्स वास्तविक भाग, प्लस ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग। अच्छा, अब अगर आपसे यहां पर कोई बोल दे कि शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है, अगर शुद्ध वास्तविक संख्या, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं प्योरली रियल। ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या मतलब प्योरली रियल। अब प्योरली रियल कब होगा? देखो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z प्लस आयोटा भी, ये शुद्ध वास्तविक कब होगा? मतलब मुझे बस वास्तविक भाग चाहिए, तो उसके लिए मुझे काल्पनिक भाग को गायब करना पड़ेगा। अब गायब ऐसे नहीं होगा ना कि मंत्र बोल दो गायब हो जाएगा। ये काल्पनिक भाग क्या होना चाहिए? 0 बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये काल्पनिक भाग 0 बन गया तो मेरे पास क्या बचेगा? बस वास्तविक भाग बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध वास्तविक संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काल्पनिक भाग को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, काल्पनिक भाग का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को आपको क्या रखना पड़ेगा? 0। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है इसका बताओ? इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? काल्पनिक भाग कौन सा है? जो बी आयोटा के साथ आ रहा है, और आयोटा के साथ क्या आ रहा है? बी। तो इसका मतलब यहां पर हम बात करें तो b इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? शुद्ध वास्तविक संख्या मिलेगी। अब अगर यहीं पर हम बात करें शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध वास्तविक संख्या के लिए अगर हम बात करें, शुद्ध वास्तविक
सॉरी शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होगी? प्योरली इमेजिनरी। ओके, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी मुझे चाहिए, शुद्ध काल्पनिक मान चाहिए, तो मुझे वास्तविक भाग को जीरो करना पड़ेगा। तो यहां पर हम बात करें तो क्या होगा? वास्तविक भाग जीरो के इक्वल होगा। वास्तविक भाग का मतलब क्या है? रियल पार्ट, ठीक है। और यहां पर वास्तविक भाग कितना आ रहा है बताओ? जो आयोटा के बिना आता है, क्या है? ए। तो ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो, ठीक है भाई। बाकी इसको अपन पूरा पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज अपन इसको पढ़ेंगे, घबराना मत, ठीक है। तो काल्पनिक भाग जीरो बनेगा तो क्या बनेगा? हमें क्या मिलेगा? शुद्ध वास्तविक, प्योरली रियल। और अगर वास्तविक भाग जीरो है तो हमें क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक एग्जांपल करते हैं। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए सम्मिश्र संख्या x-3 प्लस आयोटा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फर्स्ट वन शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक। और सेकंड वन शुद्ध काल्पनिक होगी, ठीक है। आपको क्या बताना है? x के वो मान बताने हैं जिसके लिए ये सम्मिश्र संख्या आ रही है z। ये पहला केस क्या है कि शुद्ध वास्तविक कब होगी? x के किस मान के लिए शुद्ध वास्तविक होगी और x के किस मान के लिए शुद्ध काल्पनिक होगी। तो चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वन, फर्स्ट, ठीक है। देखो शुद्ध काल्पनिक कब होगी बताओ? शुद्ध काल्पनिक। तो शुद्ध काल्पनिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? सॉरी, शुद्ध वास्तविक के लिए, शुद्ध वास्तविक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक के लिए आपको काल्पनिक भाग को जीरो रखना पड़ेगा। और काल्पनिक भाग कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ आता है, ठीक है भाई। तो यहां पर हम बात करें तो आयोटा के साथ क्या आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप x के मान निकालो। फैक्टर करना तो सभी को आता है ना, गुणनखंड करना। तो क्या होगा बताओ? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो यहां से देखो आपको क्या क्या मिला, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनेगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो x इक्वल टू क्या आया? 4 और x इक्वल टू क्या आया? 1। तो x इक्वल टू 4 और 1 दो वैल्यू ऐसी है जिसके लिए जो सम्मिश्र संख्या है ये शुद्ध वास्तविक बनेगी। अच्छा, सेकंड वन अपन बात करें, शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध
काल्पनिक, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, तो उसके लिए क्या होगा बताओ, वास्तविक मान जिसका वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अच्छा, वास्तविक भाग 0 के इक्वल है, वास्तविक भाग कितना आ रहा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। आइए बात समझ में। तो शुद्ध काल्पनिक और शुद्ध वास्तविक, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो शुद्ध काल्पनिक कब होगी, जब उसका वास्तविक भाग 0 हो, और शुद्ध वास्तविक कब होगी, जब उसका काल्पनिक भाग 0 हो। तो ये था हमारे पास नंबर सिस्टम, ठीक है। जो संख्या पद्धति जो थी वो संख्या पद्धति कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। ये हम अभी यहीं तक ही इसको, मतलब संख्या पद्धति को हम यहीं तक ही रखेंगे। अब हमारा जो नया जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सेट, समुच्चय, ठीक है। समुच्चय क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसका हिंट दूंगा, लेकिन उसके पहले हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो भाई, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको से हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, जिनसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, वो क्या होगी, नेचुरल नंबर्स हो गई। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को हमने क्या बोला, पूर्ण संख्या नाम दे दिया। होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे चलेगा। फिर हमने क्या देखा, पूर्णांक। पूर्णांक क्या था, पूर्ण अंक, मतलब एक पूरी संख्या। पूरी संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव वाला भाग 0 हो, जिसमें दशमलव में कोई नंबर ही नहीं हो, ठीक है। भिन्नात्मक मान एकदम 0 होगा तो वो क्या देगी, पूर्णांक दे देगी, ठीक है। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी एक पूर्णांक है। मैंने आपको इसमें 4 कैटेगरी बताई थी कि अगर आपको धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोला जा रहा है तो हम 1 2 3 4 लेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बोला जा रहा है तो -4 -3 -2 -1 और ऐसे लेंगे। अधनात्मक की बात हो रही है तो 0 भी ले लेंगे और सारे ऋणात्मक आ जाएंगे। अधनात्मक जो धनात्मक नहीं है, और मैंने आपको बोला था जो 0 है वो ना तो धनात्मक होता है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो नॉन पॉजिटिव मीन्स अधनात्मक। तो अधनात्मक संख्याएं क्या होती है, 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आगे चलेगी। अऋणात्मक नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होगी, धनात्मक तो होगी, और 0 भी नेगेटिव नहीं होता तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे चलेगा। तो ये 4 तरीके की मैंने आपको संख्याएं बताई थी इंटीजर के अंदर, ठीक है, पूर्णांकों के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी अभाज्य संख्याएं। क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से ही जो हो विभाजित हो, उनको हमने क्या नाम दिया था, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स का हमने उनको नाम दिया था। फिर हमने बात की सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, दो ऐसी संख्याएं जिनका मसह HCF 1 हो, उसको हमने क्या नाम दिया था, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया, संयुक्त संख्याओं का नाम दे दिया। संयुक्त मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर से मिलकर जो बन रही है, जैसे 4 है तो 4 क्या है, 2 × 2 × 1, ठीक है। 8 है, 2 × 2 × 2 × 1, ठीक है। तो ये सब क्या बन गए, कंपोजिट नंबर बन गए, संयुक्त संख्या बन गई। फिर हमने बात की आज वास्तविक संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होगी, हमने देख ली। फिर हमने बात की कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। इस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर कुर्बान है, ठीक है ना, बिल्कुल आप निश्चिंत रहना, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए हमें बाकी और भी चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर हमें IIT लेवल तक पहुंचना है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के से पहले हमें पूरा तो वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी बाकी है। उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को IIT के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आयोटा भी हमने देखा, आयोटा की पावर भी देखी, वास्तविक भाग देखा, काल्पनिक भाग देखा क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे बच्चों। अगली वीडियो में हम मिलने वाले हैं समुच्चय के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।